हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फ्लॉयड-वॉर्शल एल्गोरिदम। फ्लॉयड-वॉर्शल एल्गोरिदम को हम ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम भी बोलते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है? ऑर्डर ऑफ एन क्यूब एंड दिस एल्गोरिदम इज बेस्ड ऑन डायनेमिक अप्रोच। अब बात कर लेते हैं कि हम एल्गोरिदम को यूज़ कैसे करते हैं। तो सपोज़ हमें एक ग्राफ गिवन है, इसमें 4 वर्टिसेस हैं। ओके, यहाँ पर आपकी डायरेक्टेड एजिस प्रेजेंट है और ग्राफ के अंदर, और हर एज का वेट है। तो आपको क्या करना है, इस ग्राफ से एक मैट्रिक्स बना लेनी है। अब मैट्रिक्स कैसे बनानी है? यहाँ पर आपके जितने वर्टिसेस हैं उतने ही इस मैट्रिक्स में रोज होंगे और उतने ही कॉलम होंगे। ओके, अब यहाँ पर वैल्यूज़ कैसे फिल करनी है वो देख लेते हैं। अब सपोज़ आपको 1 से 2 पर एक एज प्रेजेंट है, फ्रॉम वर्टेक्स 1 to 2 एक एज प्रेजेंट है, तो उसका जो वेट है वो आ जाएगा आपका मैट्रिक्स में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे। ओके, तो 1 to 2 एज कितने वेट की प्रेजेंट है? वेट 2 की प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आप फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में क्या लिख दोगे? 2 लिख दोगे। इसी तरह से अगर हम बात करें 2 to 3 एक एज प्रेजेंट है जिसका वेट है कितना है? 1 है, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम में आप क्या लिख दोगे? 1 लिख दोगे। अगर किसी पेयर ऑफ वर्टिसेस के बीच में एज प्रेजेंट नहीं है तो आप वहाँ पर क्या लिखोगे? इन्फिनिटी। फॉर एग्जांपल फ्रॉम वर्टेक्स 1 to 4 कोई एज प्रेजेंट नहीं है, तो आपने 1 4 पे इन्फिनिटी एंटर करा दिया। इसी तरह से जो आपका डायगोनल होगा उस पर वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। मीन्स आप यहाँ पर हो और यहाँ से यहाँ जाने का कॉस्ट कितना होगा? 0 ही होगा। आप वर्टेक्स 3 पर हो, 3 to 3 जाने का कॉस्ट कितना होगा? 0 होगा। सिमिलरली 2 to 2 जाने का कॉस्ट कितना होगा? 0 होगा। तो इसलिए आप इस डायगोनल पे जो वैल्यूज़ हैं वो क्या आ जाएंगी? 0 आ जाएंगी। इन्फिनिटी किस केस में आएगा? जब आपकी कोई भी एज एग्जिस्ट नहीं करती। फॉर एग्जांपल फ्रॉम वर्टेक्स 4 to 1 क्या कोई एज एग्जिस्ट कर रही है? डायरेक्टेड एज नहीं एग्जिस्ट कर रही, तो यहाँ पे आपने क्या लिख दिया? इन्फिनिटी लिख दिया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? डी ऑफ 0 मैट्रिक्स को बना लेना है ग्राफ को देखकर। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इस डी ऑफ 0 मैट्रिक्स से क्या करते हैं? डी ऑफ 1 मैट्रिक्स बनाते हैं। अब डी ऑफ 1 मैट्रिक्स बनाने के लिए कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप डी ऑफ 1 बना रहे हैं तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एज इट इज़ कॉपी कर लो। कहाँ से? डी ऑफ 0 से। ठीक है, डी ऑफ 0 से फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को कॉपी कर लो। ऐसा ही क्यों कर रहे हैं हम? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को ही कॉपी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम डी ऑफ 1 बना रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को कॉपी कर लेंगे। तो हम सबसे पहले फर्स्ट रो को कॉपी कर लेते हैं, 0 to 1 इन्फिनिटी, एंड फर्स्ट कॉलम कौन सा है आपका? 0 3 2 एंड इन्फिनिटी। डायगोनल वैल्यूज़ को आपको एज इट इज़ लिखना है, वो हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, 0 0 एंड 0। ओके, जब आप D2 बनाएंगे तो आपको क्या करना होगा? D1 में से सेकंड रो और सेकंड कॉलम को एज इट इज़ कॉपी कर लोगे, प्लस डायगोनल वैल्यूज़ को एज इट इज़ लिख लोगे। अब जो रिमेनिंग एंट्रीज़ हैं उनको कैसे फिल करना है वो देख लेते हैं। अब हमें सपोज़ इस एंट्री को फिल करना है। इस एंट्री को फिल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो इस पोजीशन पर D1 पर हम काम कर रहे हैं, D नोट पर जो वैल्यू प्रेजेंट है उसको लिख लें एज इट इज़। तो यहाँ पर या तो हम 1 लिख लें, ठीक है। हमें क्या करना है? डिस्टेंस लिख रहे हैं यहाँ पर, तो डिस्टेंस को क्या करते हैं हम लोग? मिनिमाइज़ करते हैं। तो यहाँ पर 1 लिख लें, या फिर क्या करेंगे, या तो इस वैल्यू को लिख ले। D1 पे काम कर रहा है तो D नोट को देखना है, ठीक है। यहाँ से फर्स्ट रो पर जाओ, फर्स्ट रो पे गए तो यहाँ पर पहुँच गए, प्लस यहाँ से फर्स्ट कॉलम पे जाओ, फर्स्ट रो पे गए तो क्या मिल रहा है? 1, एंड यहाँ से फर्स्ट कॉलम पे गए तो क्या मिल रहा है? 3। तो यहाँ पर 1 + 3, इन दोनों में से मिनिमम जो भी वैल्यू है उसको हम लिख देंगे इस पोजीशन पर। तो मिनिमम क्या है? 1 है, तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया। ओके, अब इस पोजीशन के लिए भी हमें क्या करना है? इस पोजीशन पे D1 पे काम करना है, तो D नोट में जो वैल्यू है वो लिख दें या तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मिनिमम ऑफ 2, ठीक है। या तो हम 2 लिख दें क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 2 प्रेजेंट है, या फिर आप क्या करेंगे? यहाँ से फर्स्ट रो पे जाएंगे, फर्स्ट रो पे क्या वैल्यू है? इन्फिनिटी, प्लस फर्स्ट कॉलम की वैल्यू, फर्स्ट रो की वैल्यू प्लस फर्स्ट कॉलम की वैल्यू। तो कौन सी छोटी है वैल्यू?
छोटी है हमारी 2, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। इसी तरीके से यहाँ पर आए जब हम, तो यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यूज़ आ सकती हैं, या तो जो डी नोट में लिखा है इस पोजीशन पे वो लिख दें, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 प्लस इन्फिनिटी आ रहा था वो लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मिनिमम ऑफ इस वैल्यू को भरने के लिए हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं, या तो यहाँ पर 7 प्रेजेंट है, ठीक है, या फिर इस पोजीशन को भरना है तो यहाँ से यहाँ पर जाएंगे प्लस यहाँ पर जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 + 2, ठीक है, या तो 7 या फिर 2 + 2। कौन सा मिनिमम है हमारा, मिनिमम है 4, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे अब 4, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे 7 प्रेजेंट था, यहाँ पर वैल्यू अपडेट हो गई, डिस्टेंस रिड्यूस हो गया, ठीक है। अब इसके बाद इस वैल्यू को फिल करते हैं, तो यहाँ पर क्या आ सकता है ऑप्शन में आ सकता है, या तो D1 में काम कर रहा है तो डी नॉट में क्या स्टोर्ड है, 2 स्टोर्ड है, तो यहाँ पर या तो 2 आ सकता है, या फिर यहाँ से फर्स्ट रो पर जाओ एंड फर्स्ट कॉलम पे जाओ। फर्स्ट रो पे गए तो इन्फिनिटी मिल गया और फर्स्ट कॉलम पे 2 मिल गया, तो इन्फिनिटी + 2 ऑब्वियसली ग्रेटर है किससे, 2 से, तो यहाँ पर हमने क्या भरना है, यहाँ पर हम 2 ही भर देंगे। इसके बाद यहाँ पर फिल करने के लिए क्या वैल्यू आएगी वो देख लेते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, इन्फिनिटी प्रेजेंट है, ऑलरेडी इन्फिनिटी प्रेजेंट है, तो हम या तो इन्फिनिटी भरेंगे या फिर कुछ रिड्यूस हो सकता है क्या, यहाँ से कहाँ पे जाएंगे, फर्स्ट रो पे जाएंगे तो मिल रहा है 2, फर्स्ट कॉलम पे जाएंगे तो इन्फिनिटी, तो यहाँ पे इन्फिनिटी और इन्फिनिटी + 2 में से क्या है, इन्फिनिटी ही रहेगा। इस तरीके से यहाँ पर भी वैल्यू क्या आ जाएगी, या तो इन्फिनिटी आएगी जो डी नॉट में प्रेजेंट है इस पोजीशन पे, या फिर ये प्लस दिस वैल्यू, दिस प्लस दिस वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ पर इन्फिनिटी ही आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, D1 को आपने ऑब्टेन कर लिया, ठीक है। D1 का मतलब क्या है, डी नॉट का मतलब क्या है, हमने किसी भी वर्टेक्स को इंटरमीडिएट वर्टेक्स कंसिडर नहीं किया। D1 का मतलब क्या है, हम वर्टेक्स नंबर 1 को एज एन इंटरमीडिएट वर्टेक्स कंसिडर करके क्या कोई पाथ ऑब्टेन कर पा रहे हैं, या फिर कोई पाथ शॉर्टर लेंथ का ऑब्टेन कर पा रहे हैं, तो ये हो गया वर्टेक्स नंबर 1 की कहानी। अब हमें क्या करना है, क्या हम वर्टेक्स 2 को कंसिडर करके कुछ बेटर ऑब्टेन कर पा रहे हैं या नहीं। तो D2 फिल करने के लिए अब हम डी नॉट को नहीं देखेंगे, इससे पहले वाली मैट्रिक्स को देखेंगे जो कि क्या है आपकी D(1), ठीक है। तो अब D(1) से D(2) कैसे बनाना है, D(1) जब हमने बनाई थी तो डी नॉट से क्या किया था, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को कॉपी कर लिया था। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को कॉपी कर लेंगे, कहाँ से कॉपी करेंगे, D(2) से, ठीक है, सॉरी D(1) से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 0 4 इन्फिनिटी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेकंड रो में क्या वैल्यू है आपकी 3 0 1 एंड 2, प्लस जो डायगनल की वैल्यूज़ हैं वो हमेशा आपकी 0 ही रहेंगी, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ये वाली वैल्यू फिल करनी है। इस वैल्यू को फिल करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो हम D1 में जो वैल्यू ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको लिख दें, या फिर क्या करें, इस पोजीशन से अब कहाँ जाएंगे, D(2) में हम सेकंड रो और सेकंड कॉलम पे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं मिनिमम ऑफ, इस वैल्यू को फिल करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है D(1) में, D(1) में प्रेजेंट है 1, तो मिनिमम ऑफ 1 कॉमा, या फिर यहाँ से, ठीक है, यहाँ से कहाँ पर जाएं, सेकंड रो पर जाएं या सेकंड कॉलम पे जाएं। सेकंड रो पे जाएंगे तो क्या मिल रहा है 1, सेकंड कॉलम पे जाएंगे तो क्या मिल रहा है 2, तो 1 + 2 कितना हो गया 3, तो 1 और 3 में से स्मॉलर वैल्यू कौन सी है हमारी, ऑब्वियसली 1 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद 1 4 को फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 4 को फिल करने के लिए या तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर इन्फिनिटी नहीं आएगा, यहाँ पर कुछ और वैल्यू आएगी, वो देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर अभी 1 4 पर इन्फिनिटी था, तो इन्फिनिटी जब आया इन्फिनिटी, या तो इन्फिनिटी रखते या फिर इन्फिनिटी ही रहेगा, D(2) 1 4 पर क्या एंट्री आएगी, या तो आपका
इन्फिनिटी आएगा, या फिर देखते हैं क्या कुछ अपडेशन हो सकता है। या तो इन्फिनिटी आएगा या फिर सेकंड कॉलम पे जाओ प्लस सेकंड रो, ठीक है। सेकंड रो पे क्या प्रेजेंट है 2, सेकंड कॉलम पे क्या प्रेजेंट है 2, तो 2 + 2 = 4, या फिर इन्फिनिटी। कौन सी मिनिमम है वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। इसके बाद हमको नेक्स्ट वैल्यू कौन सी फिल करनी है 3 1, ओके। 3 1 फिल करने के लिए ऑलरेडी 3 1 पर क्या वैल्यू स्टोर्ड है आपकी 2 स्टोर्ड है, ठीक है। या तो 2 आएगा या फिर यहाँ से सेकंड कॉलम प्लस सेकंड रो की वैल्यू, तो यहाँ पे आपका ऑलरेडी 2 है, या तो 2 या फिर 7। मिनिमम कौन सी वैल्यू है 7 नहीं है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर आप 2 फिल कर दोगे। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री कौन सी फिल करनी है 3,4, ठीक है। 3,4 फिल करने के लिए 3,4 पोजीशन पे ऑलरेडी क्या स्टोर्ड है 3,4 पोजीशन पे ऑलरेडी स्टोर्ड है हमारी वैल्यू 2, ठीक है। कहाँ कौन सी मैट्रिक्स देख रहे हैं D2 को फिल कर रहा है, तो D1 हम देख रहे हैं। ऑलरेडी 2 स्टोर्ड है, तो ऑलरेडी या तो जो स्टोर वैल्यू है वो फिल कर देंगे, या फिर सेकंड रो और सेकंड कॉलम पे जो वैल्यू है, सेकंड रो पे क्या वैल्यू 1 कॉलम पे कितनी है 4, 1 + 4 5, या तो 2 या फिर 5, तो वैल्यू क्या आ गई स्मॉलर वैल्यू जो कि है आपकी 2। इसके बाद अब कौन सी पोजीशन फिल करनी है 4 1, ठीक है। 4 1 पे ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है D1 में इन्फिनिटी प्रेजेंट है, तो या तो इन्फिनिटी फिल कर देंगे, या फिर देखते हैं क्या कुछ अपडेशन मिल पाएगा, तो या तो इन्फिनिटी या फिर यहाँ से सेकंड रो पे जाओगे एंड सेकंड कॉलम पे जाओगे 3 + इन्फिनिटी, तो यहाँ पर इन्फिनिटी का इन्फिनिटी ही रहेगा। इस वैल्यू को फिल करने के लिए या तो आप इन्फिनिटी फिल करोगे क्योंकि इन्फिनिटी ऑलरेडी प्रेजेंट है, या फिर सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम पे जाओगे। सेकंड रो इज़ 1, सेकंड कॉलम इज़ इन्फिनिटी, तो यहाँ पर इन्फिनिटी ही आ गया। अब इस तरीके से आप क्या करोगे D3 ऑब्टेन करोगे। D3 बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे D2 से सेकंड रो एंड थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम कॉपी कर लेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले थर्ड रो कॉपी कर लेते हैं 2 4 0 2 एंड थर्ड कॉलम इज़ 1 1 एंड 0 एंड इन्फिनिटी, एंड डायगोनल वैल्यूज़ आपकी हमेशा 0 ही रहेंगी, वो चीज़ आपको याद रखनी है। अब इसके बाद रिमेनिंग एंट्रीज हमें फिल करनी है, तो यहाँ पर देखते हैं 1 2 पोजीशन पे या तो 2 आएगा क्योंकि 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, या फिर थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम पे क्या प्रेजेंट है, थर्ड कॉलम पे प्रेजेंट है 1, थर्ड रो पे प्रेजेंट है 4, तो 1 + 4 5, या तो 2 या फिर 5, तो बेटर ऑप्शन इज़ 2, तो हम 2 फिल कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद 1 4 पोजीशन पे क्या आएगा, या तो 4 आएगा या फिर 4 से छोटी कोई वैल्यू मिलेगी तो, ठीक है। तो यहाँ तो 4 आएगा, 4 और यहाँ पर देखते हैं यहाँ से थर्ड कॉलम पे जो वैल्यू है वो प्लस थर्ड रो पे जो वैल्यू है वो, तो 1 + 2 = 3, तो 4 और 3 में से छोटी वैल्यू कौन सी है वो हम यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके के साथ अब हमें फिल करनी है 2 1 एंट्री, ठीक है। 2 1 को फिल करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस आएंगे, या तो ऑलरेडी प्रेजेंटेड जो वैल्यू है वो फिल कर देंगे, तो ऑलरेडी प्रेजेंटेड वैल्यू क्या है हमारी 3 है, तो या तो हम 3 लिखेंगे, या फिर यहाँ से थर्ड कॉलम पे गए और थर्ड रो पे वैल्यू गए, ठीक है। तो यहाँ पे 3 या फिर 5, कौन सी स्मॉलर है वैल्यू, ऑब्वियसली 3 है, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। इसके बाद 2 4 पर या तो 2 आएगा क्योंकि 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है D2 मैट्रिक्स में, या फिर यहाँ से थर्ड रो पर जाएंगे एंड थर्ड कॉलम पे जाएंगे, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम 2 + 1 3, या फिर ऑलरेडी प्रेजेंटेड वैल्यू 2, तो आ गया आंसर आपका 2। इसके बाद ये वाली वैल्यू फिल करनी है, ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है इन्फिनिटी प्रेजेंट है, ठीक है, इन्फिनिटी प्रेजेंट है, या फिर यहाँ से थर्ड रो पे जाएंगे एंड थर्ड कॉलम पे गए, यहाँ पे ऑलरेडी इन्फिनिटी प्रेजेंट है, ठीक है, तो हमारा कुछ भी अपडेशन नहीं होगा। इसी तरीके से जब हम यहाँ पे आएंगे ऑलरेडी प्रेजेंटेड वैल्यू क्या है इन्फिनिटी, तो अब यहाँ से या तो इन्फिनिटी भर दो या फिर थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम पे चले जाओ, तो थर्ड कॉलम पे गए इन्फिनिटी है एंड थर्ड रो पे 4 है, तो इन्फिनिटी या फिर इन्फिनिटी + 4, आपका आंसर क्या आएगा इन्फिनिटी ही आएगा। तो इस तरीके से आपने D3 भी ऑब्टेन कर ली। अब इसके बाद हमें क्या करना है D4 मैट्रिक्स बनानी है, तो D4 मैट्रिक्स बनाने के लिए हम यूज़ किसे करेंगे D3 मैट्रिक्स को यूज़ करेंगे, ठीक है, D3 मैट्रिक्स को यूज़ करेंगे
और D4 में आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, D3 मैट्रिक्स से 4th रो एंड 4th कॉलम एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। ठीक है, 4th रो एंड 4th कॉलम, तो हमने 4th रो कॉपी कर ली। सिमिलरली हम क्या करेंगे, 4th कॉलम को भी कॉपी कर देंगे और डायगोनल वैल्यूज़ तो हमेशा की तरह आपकी 0 ही रहेंगी। ओके, अब इसके बाद हमें क्या करना है, फिर से रिमेनिंग एंट्रीज़ को फिल करना है। रिमेनिंग एंट्रीज़ को फिल करने के लिए सबसे पहले हम क्या भरने वाले हैं, 1 2 पोजीशन पे क्या आएगा, या तो मिनिमम ऑफ ऑलरेडी प्रेजेंटेड वैल्यू क्या है 1 2 पोजीशन पे, यहाँ पर देखिए आप D3 मैट्रिक्स को ऑलरेडी प्रेजेंटेड वैल्यू क्या है 2, तो या तो 2 आएगा, ठीक है, या फिर यहाँ से 4th रो पे जाओगे प्लस 4th कॉलम की वैल्यू, तो या तो 2 या फिर इन्फिनिटी प्लस 3, कौन सी मिनिमम है वैल्यू, ऑब्वियसली 2 इज़ मिनिमम, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। इसी तरह से 1 3 फिल करने के लिए मिनिमम ऑफ ऑलरेडी प्रेजेंटेड वैल्यू 1 3 पे क्या है 1, यहाँ पर देखिए 1 है, तो यहाँ पर मिनिमम ऑफ 1 कॉमा, ठीक है, यहाँ से 4th रो पे जाओ एंड 4th कॉलम पे जाओ, 3 प्लस इन्फिनिटी, कौन सी मिनिमम है वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर हम क्या भर देंगे 1 भर देंगे। ओके, अब इसके बाद 2 1 एंट्री के लिए देख लेते हैं। 2 1 के लिए क्या आएगा, इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ ऑलरेडी 2 1 पे क्या प्रेजेंट है, 2 1 पे प्रेजेंट है 3, ठीक है, 2 1 पे प्रेजेंट है 3, हम D4 को फिल करने के लिए D3 मैट्रिक्स को देख रहे हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो 2 1 पे ऑलरेडी 3 प्रेजेंट है, या तो 3 या फिर 4th रो और 4th कॉलम पे चले जाओ, तो 4th रो पे गए तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है इन्फिनिटी है, ठीक है, तो इन्फिनिटी और 3, तो कौन सी मिनिमम है 3 है, तो यहाँ पर हम क्या भर देंगे 3 फिल कर देंगे। इसके बाद 2 3 एंट्री के लिए क्या करना है, 2 3 एंट्री के लिए मिनिमम ऑफ 2 3 पे ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है देख लेते हैं, 2 3 पे ऑलरेडी प्रेजेंट है 1, ठीक है, तो यहाँ पर मिनिमम ऑफ 1 कॉमा, यहाँ से 4th रो पे जाएंगे, ठीक है, 4th रो पे गए एंड 4th कॉलम पे गए, 1 कॉमा इन्फिनिटी प्लस 2, मिनिमम क्या है 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसी तरीके से इस वैल्यू को फिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, या तो 2 आएगा क्योंकि 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, या फिर इन्फिनिटी प्लस 2 आएगा, तो 2 लिख दिया यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, या तो 4 आएगा या फिर इन्फिनिटी 4th रो पे गए प्लस 2, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने D4 ऑब्टेन कर ली। अब ये जो D4 है ये क्या है आपका, ऑल पेयर, किसी भी पेयर के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ होगी वो ये बताएगा D4। 4 का मतलब क्या है कि आपने चारों वर्टिसेस को एज एन इंटरमीडिएट वर्टेक्स कंसिडर कर लिया है, ठीक है। D2 का मतलब क्या है, आपने वर्टेक्स 1 और 2 को एज एन इंटरमीडिएट वर्टेक्स कंसिडर करके शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ क्या निकाली है ये। D3 क्या है, 1 2 एंड 3 को इंटरमीडिएट वर्टिसेस कंसिडर करके, ठीक है, कंसिडर किया है, यूज़ किया है या नहीं किया वो अलग चीज़ है। ओके, तो D4 क्या है, और किसी भी पेयर ऑफ वर्टिसेस के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना है वो ये आपकी D4 मैट्रिक्स बताएगी, ठीक है। अब आपको कहाँ तक जाना है वो देखिए, जितने भी वर्टिसेस आपके ग्राफ में गिवन हो वहाँ तक आपको मैट्रिसेस बनानी पड़ेंगी, ठीक है। तो मेरे ग्राफ में 4 वर्टिसेस है तो हमने D4 तक ऑब्टेन कर लिया, ठीक है। तो ये है आपका फाइनल सॉल्यूशन। इसको आप अपने, अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, प्लस ये जो स्टेप्स हैं आप ये परफॉर्म करके दिखा सकते हो, ठीक है। थैंक यू।